फिर हम लाइव में हाजिर हैं। लाइव राजसमंद में जयवर्धन न्यूज़ को लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचे, और इसी के तहत आपको बता दें कि राजसमंद विधानसभा में आपको बता चुके हैं कि भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी विनर घोषित हो चुकी हैं, भाजपा की प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं, जो कि विजेता घोषित हो चुकी हैं। और इसी के साथ अगर विश्लेषण करें, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी आचार्य हमारे साथ में हैं। बातचीत करते हैं उनके साथ में कि कांग्रेस को आखिर इस तरह का परिणाम क्यों भुगतना पड़ा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस का नुकसान तो उनको इस बार भुगतना पड़ा है। हालांकि विकास को लेकर या लोगों को सुविधाएं देने में या राहत देने में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन बावजूद इसके ये व्यक्तिगत कहीं न कहीं जो प्रत्याशी है या जो विधायक है, वर्तमान विधायक है, उनका व्यवहार मतदाताओं से हो सकता है ठीक नहीं रहा हो। जैसे नाथद्वारा में है तो यही कहा जाता है कि वहाँ के जो विधायक है, वर्तमान विधायक, उनका व्यवहार लोगों से ठीक नहीं है, उसका खामियाजी कहीं न कहीं उनको भुगतना पड़ा। और इसी तरह से भीम विधानसभा क्षेत्र में भी सुरेंद्र सिंह रावत के व्यवहार के चलते भी वहाँ पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। जबकि दूसरी तरफ कुंभलगढ़ दोनों विधानसभा में अगर देखें, भीम और नाथद्वारा में, तो विकास का तो कोई मुकाबला नहीं रहा है। हाँ, देखो, विकास का मामला तो मतलब राजस्थान में सबसे अधिक विकास करके कराया है तो नाथद्वारा, और उसके बाद भीम विधानसभा क्षेत्र आता है जहाँ इतना विकास हुआ है। लेकिन व्यवहार के चलते उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप देखें तो हालांकि वहाँ के लोग मतदाता कहते जरूर है कि सुरेंद्र सिंह का बहुत विरोध है, सुरेंद्र सिंह का बहुत विरोध है, लेकिन इस बार विरोध कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनकी ज़मीनी पकड़ है सुरेंद्र सिंह राठौर की इतनी पक्की थी मतदाताओं पर कि उन्हें जीत अर्जित हो रही है। वहाँ पर मुख्य रूप से दो निर्दलीय भी खड़े हुए थे। एक तो अनूप सिंह चुंडावत, जिनकी पत्नी पहले आमेठ में प्रधान रही, वो भी निर्दलीय में खड़े हुए थे और विरोध भी बताया जा रहा था कि, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि उनके लीड हमेशा बनी रही शुरू से अंत तक। ये लगभग देखिए, सुरेंद्र सिंह जी राठौर को इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप में कि उन्होंने नामांकन से पूरी, जब बवाल कुछ हुआ था वहाँ पर, तो उन्होंने कह दिया कि कितने भी निर्दलीय मेरे सामने खड़े क्यों नहीं हो जावे, जीत मेरी निश्चित होगी और होकर रहेगी। और हुआ भी यही। भले उनके सामने कितने भी निर्दलीय थे, लेकिन जीत उन्होंने हासिल की है। राजसमंद विधानसभा की बात करें, यहाँ पर भी मुख्य रूप से कांग्रेस की तरफ से ये जो हार हुई है, यूँ क्या लग रहा है, कांग्रेस ने इतनी मेहनत नहीं की या क्या लगता है? हाँ, कहीं न कहीं यही लग रहा है, कांग्रेस की मेहनत में कहीं न कहीं कमी रही है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला भी खड़े हुए थे, हालांकि उन्होंने भी अच्छे मत हासिल किए हैं। और ये मत में मेरा मानना है कि ये मत उन्होंने अपने व्यक्तिगत व्यवहार से उन्होंने हासिल किए हैं। और इसमें ये नहीं कि दिनेश बड़ाला ने जो मत हासिल किए वो सब बीजेपी के थे, नहीं, बीजेपी के नहीं है, वो कांग्रेस के भी इसमें अधिक मत थे जो दिनेश बड़ाला ने अपने व्यवहार से अर्जित किए हैं। और यही कारण रहा कि इसमें कांग्रेस प्रत्याशी पिछड़ रहा है। तो ये ऑल ओवर अपन देखें तो सब जगह जहाँ पिछड़ने की मेन वजह एक व्यवहार की बात आपने बताई, तो राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी के व्यवहार की वजह से ही आप लगता है कि इनको बढ़त मिली है? देखिए, इसमें मोदी फैक्टर तो मूल रहता ही है, लेकिन यदि मोदी फैक्टर के भरोसे ही यदि चुनाव वगैरह लड़ा जाता दीप्ति माहेश्वरी द्वारा, तो विजय हासिल नहीं कर सकती थी। मोदी फैक्टर के साथ साथ उन्होंने अपनी कर्मठता, अपनी कर्तव्यनिष्ठा और अपनी गतिशीलता के कारण ही आज ये इस मुकाम पर पहुंच पाई है। इसमें मुख्य रूप से 2.5 साल का इनका कार्यकाल रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि 2.5 साल में एक परिपक्व नेता की तरह उभर कर सामने आई दीप्ति माहेश्वरी? नहीं, दीप्ति माहेश्वरी इलेक्शन जब जीती है, उप इलेक्शन जीती है, तो जीतने के बाद उसने, देखो आप, इतनी सक्रियता दिखाई जैसे कोई एक परिपक्व नेता अपने फील्ड में घूम रहा हो, अपने मतदाताओं से मिल रहा हो। निरंतर, लगातार, दिन रात वो मेहनत करती रही, मतदाताओं के प्रति संपर्क में रही और उनके हर सुख दुख में साथ रही, और इसका परिणाम आज उसको विजय श्री हासिल हुई। उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में दीप्ति माहेश्वरी को जब भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था, और सौभाग्य मिला कि सबसे पहला साक्षात्कार लेने का मेरे को मौका मिला। मैं जी न्यूज़ में मैंने इंटरव्यू लिया था। उस दौरान उनको ये समझ नहीं थी कि वार्डपंच क्या होता है, पार्षद क्या होता है, वीडियो क्या होता है, अधिकारियों की। लेकिन 2.5 साल में जो उन्होंने अनुभव हासिल किया है, जो जिस तरह से उन्होंने काम किया है, लगता है एक परिपक्व नेता की तरह उन्होंने। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। शुरुआत थी उनकी
राजनीतिक में, हालांकि राजनीति घराने में वो थी जरूर, लेकिन उसको राजनीति की इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि वो सरपंच या नगर परिषद वगैरह, हालांकि उनकी मम्मी किरण जी नगर परिषद की चेयरमैन भी रही, सभापति रही, लेकिन यहाँ विधायक भी रही, राजसभा में 2 बार की, 3 बार की, लेकिन क्योंकि वो उस फील्ड में उनके साथ इतनी घुल मिल नहीं सकी थी, राजनीति की समझ उनको जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जब जरूरत आके पड़ी, उनके ऊपर आके बढ़ गई थी, तो वो अपना आप इतनी होशियार, बोलने में, भाषण में, हर चीज़ की समझ रखने में वो पार की सिद्ध हो गई है। मतलब सभाओं में, जो चुनावी सभाओं में भी देखा गया कि मुख्य रूप से दीप्ति माहेश्वरी का लहजा सेम किरण माहेश्वरी की तरह ही दिखने वो बिल्कुल सटीक कहा आपने, उनकी आवाज़ भी श्रीमती किरण जी माहेश्वरी की आवाज़ से बिल्कुल मेल खाती हुई दिखती है, और जो लहजा, जो टोन किरण जी की रहती थी, वही टोन दीप्ति माहेश्वरी में दिखाई देती है। महिलाओं से मिलना, आम लोगों से बातचीत करना, गांव के वृद्धजनों से बातचीत करना, जिस तरह से हर व्यक्ति को नाम लेकर जिस तरह से किरण जी पुकारते थे, वैसा ही माहौल इस चुनाव में दीप्ति जी के भी दिखा। सच कहूँ तो दीप्ति माहेश्वरी महिलाओं में बहुत लोकप्रिय थी, और जिस किसी भी गांव में जाती तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भीड़ उनके इर्द गिर्द लगी रहती थी, और वो महिलाओं से इतनी आत्मीयता से मिलती थी, और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में उठा करके उनको प्यार दुलार करती थी कि ये उससे इतनी लोकप्रिय बन गई वो दीप्ति माहेश्वरी कि आज उन्हें जीत हासिल हुई है। बिल्कुल। भीम विधानसभा में वापस आएंगे, मुख्य रूप से वहाँ पर हरि सिंह रावत जो 3 बार लगातार वहाँ विधायक रहे, और लेकिन पिछली बार हार हो गई थी वहाँ पर। पिछली बार के हारन ये भी बताया जाता है कि वहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी उतरे थे भाजपा से बगावत करके, और इस बार भाजपा ने मना लिया, तो उसका फायदा भाजपा को मिला है। हाँ, बिल्कुल सही है, इस बार भाजपा को मिला फायदा, क्योंकि पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़ा हुआ था उसने बीजेपी के काफ़ी वोट बटोरे थे, और उसकी वजह से हरि सिंह जी की हार हुई थी। अगर उस वक्त भी निर्दलीय प्रत्याशी कोई नहीं होता तो हरि सिंह की जीत उस वक्त भी सुनिश्चित थी, लेकिन इस बार हरि सिंह जी ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। राजस्थान के चुनाव की बात करें, भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है, सरकार बीजेपी की बनती दिख रही है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार, जैसा कि शुरू से ही वसुंधरा राजे को कहीं न कहीं भाजपा द्वारा दरकिनार किया गया है, साइडलाइन किया गया है, उसका असर इस सरकार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सरकार बनाने में दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, ऐसी बात भी कुछ नहीं है, दरकिनार करने की बात भी नहीं है, लेकिन आलाकमान ने जिस तरह से उनका उपयोग लेना चाहा, जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता थी उनको आगे रखा भी है। उनको स्टार प्रचारक के रूप में उनको कई विधानसभाएं उनको दी गई थी जहाँ उन्होंने प्रचार भी किया है, और उन्होंने जीत दर्ज कराने में पूरी अपनी महती भूमिका निभाई है। और इस बार तो यदि स्पष्ट बहुमत मिलता है या 2-3 बहुमत भाजपा को मिलता है तो वसुंधरा जी की को भी पूरी तवज्जो दी जाएगी, और दरकिनार करने वाली ऐसी बात मेरे को नहीं लग रही। मेन मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा है, और भी कुछ नेता हैं, गजेंद्र सिंह जी का नाम चल रहा है, और इन चेहरों के बीच वसुंधरा राजे आप कहाँ देखते हैं? नहीं, वसुंधरा राजे बीजेपी की बहुत सीनियर लीडर है, मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनको काफ़ी अनुभव भी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का चयन करते वक्त आलाकमान इस बात को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी आचार्य हमारे साथ में थे, वरिष्ठ पत्रकार है राजसमंद के, और आपने किस तरह से न सिर्फ राजसमंद नाथों द्वारा भीम और कुंभलगढ़ विधानसभाओं को लेकर विश्लेषण किया, बल्कि प्रदेश स्तर की स्थिति भी, जो वर्तमान में जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान को आप तक पहुंचाएं कि किस तरह से इस रुझान के मुताबिक भाजपा की सरकार राजस्थान में बनती हुई दिख रही है, और उसमें भी मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो बातें हो रही हैं उस पर भी आपने कहा है कि हाईकमान ये जरूर सोचेगा कि मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से वसुंधरा राजे के जो कद हैं, वसुंधरा राजे का जो फॉलोइंग है, जिस तरह की उनका राजनीतिक अनुभव है, उस अनुसार हाईकमान भी जरूर उस पर सोच विचार करके मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम प्रयास करेंगे राजनीति से जुड़ी इसी तरह हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं।
नंदन ग्रैंड। थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।